Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। प्रीति कहाँ है तू? यू गोना मिस द फ्लाइट। हेलो प्रीति, आज तो क्यारा लग रही है। कहाँ से लिया? Obviously from Myntra. Crochet tops, wide leg trousers, vacation quads. Get first access to the latest trends from the new spring collection. Only on Myntra. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 40 सीटों पर जीत का दावा किया। पीएम ने बिहार चुनाव के लिए भाजपा का एजेंडा सेट किया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चुनावी कार्य के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा जमुई के पावन धरती पर होने जा रही है। पूरे बिहार के नेता और जनता उनका स्वागत करेगी और बिहार में 40 सीटें जीतेंगी। जमुई की पावन धरती को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चुना है और चुनावी कार्य के बाद ये पहली सभा उनकी जमुई की पावन धरती पर होने जा रहा है। हम लोग सभी लोग जमुई लोकसभा के मतदाता, पूरे बिहार के नेता, पूरी बिहार की जनता उनका स्वागत करेगी और आगाज करेगी कि 40 की 40 सीट बिहार से जिताकर आदरणीय मोदी जी को हम देने का काम करें। क्या ये ग्राउंड सर भाजपा के लिए क्या शुभ है? क्या पहली बार भी 2019 में यहाँ 14 में भी चिराग पासवान जी चुनाव जीत कर गए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा आगाज किए वही तो सुन लीजिए। 14 में भी चिराग पासवान जी यहाँ से सांसद बने और 282 सांसद हमको उस चुनाव में भी भाजपा और एनडीए 300 पार था और 2019 के भी चुनाव में यहीं से प्रधानमंत्री जी जरूर शुरुआत किए और 300 पार किए। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। इसी बीच पीएम ने कार्यकर्ताओं को बिहार में जंगल राज के दौर की बातें बताने की सलाह दी है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले के बिहार के बारे में नई पीढ़ी को बताना जरूरी है, इसलिए पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को ये टास्क दिया है। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 2005 के पहले के बिहार के बारे में लोगों को जानना जरूरी है, खासकर नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि पति पत्नी के राज में बिहार में अपहरण का कारोबार शीर्ष पर था। किसी को भी दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाता था और लाखों की फिरौती मांगी जाती थी। हर तरफ जंगल राज था। अपराधियों के आतंक के कारण शाम ढलते ही सड़कें सूनी हो जाती थी। सड़कें ऐसी थी कि पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क।
वैकेंसी निकलने के पहले ही सारे पदों पर बोली लग जाती थी। नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है, तभी वे सही जनप्रतिनिधियों को चुन सकेंगे। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अगर यह टास्क दिया कि वे युवा पीढ़ी और अन्य लोगों को जंगल राज के अनुभवों को याद दिलाए, तो इसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वह इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग अच्छे बुरे की पहचान कर सके, यह तय कर सके कि किसे वोट देने से उनके क्षेत्र और बिहार का हित होगा। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर चुनाव का नहीं, श्रद्धा का मुद्दा था। मंदिर तो बन गया, लेकिन जिन्होंने मंदिर तोड़ा है वो आज भी भारत में है। उनकी खुराफात भारत में अभी भी चल रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे हिंदुओं पर पूरा भरोसा है। भारत का हिस्सा है, हिंदुओं को जगाओ, और चुनाव आ रहा है तो सबको कहे कि मतदान करके अपने पसंद की सरकार बनाओ। राम मंदिर बन गया है, क्या लगता है कि इस बार राम मंदिर इस लोकसभा चुनाव में चुनाव का मुद्दा रहेगा? राम मंदिर कोई चुनाव का मुद्दा न था न है। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा था, इसलिए राम मंदिर बन गया, उनका आनंद है। और काशी मथुरा भी बनेगा। हाँ, राम मंदिर तो बन गया है, पर जिन्होंने मंदिर तोड़ा है वह ताकतें भारत में आज भी जिंदा है, और उनकी खुराफत अभी भी भारत में चालू है। वह मंदिर तोड़ने वाली ताकतों को दबाना ही होगा। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित हुए। दरअसल सुशील मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बताया कि पीएम को सब कुछ बता दिया गया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव पूर्णिया के लिए रवाना हुए। पूर्णिया में राजद कोटे की प्रत्याशी बीमा भारती नामांकन करेंगी। वहीं नामांकन कार्यक्रम में जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम बिहार के लोगों को सिर्फ चूना लगा रहे हैं। पीएम चुनाव प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं। सब नेता चुनाव प्रचार के लिए आते जाते रहते हैं। पीएम बताए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे हैं। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चूना लगाया उन्होंने। और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके, 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया, इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब मांगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी ने वादा खिलाफी किया है। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, आम जनता परेशान है। उस स्थिति में पूरे देश की जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। परिवर्तन की लहर जरूर चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है। उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि जंगल राज के बारे में बताइए, बूथ स्तर के लोगों से बातचीत करके, और आरजेडी के जंगल राज को याद दिलाने की बात कही। अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किए हुए है। हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डकैती का छपता है, कहीं पुल गिर जा रहा है एक साल के अंदर। तो जंगल राज तो ये है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर परिवारवाद का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के शासनकाल में स्वप्निल चौधरी विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। अब उनका बेटा सम्राट चौधरी बिना जीते विधायक बन गए और अब उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। मां पार्वती देवी भी विधायक बनी। अब बाकी बचे परिवार को भी राजनीति में लाना चाहिए। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रही है। बिन जीते मंत्री बन गए, विधायक भी बने राजद में, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। और सम्राट जी की मां शकुनी जी की पत्नी पार्वती देवी भी विधायक बनी। अब बच्चा खोचा जो परिवार है उसको भी जल्दी लाना चाहिए राजनीति में। भाजपा में सदस्यता दिला करके और पंक्ति में बैठाना चाहिए ताकि पता चल सके कि कितना परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी में शोभा बढ़ा रहे हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर हमला बोला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है। पीएम ने लालू यादव के राज और नीतीश कुमार के राज में अंतर बताने की सलाह दिया है। इस पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव के राज में 118 नरसंहार हुए हैं। बिहार में उस समय खेत खलिहानों की स्थिति बद से बदतर थी। दिन में भी लोग घर से निकलने से डरते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए यह बताया कि नीतीश राज और लालू जी के राज में क्या अंतर है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था। दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे। रात के अंधेरे में तो निकलना असंभव ही था। तो स्वाभाविक है, पुरानी पीढ़ी के लोगों से अनुरोध किया है कि आप नई पीढ़ी को बताइए कि नीतीश राज में क्या बदलाव हुआ है। यही चुनावी टिप्स, चुनावी प्रबंधन का ये नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से अनुरोध का मूल मंत्र बना। पटना के एमपी और लोकसभा चुनाव के लिए पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने राजद और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जब बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद आए तो हजारों करोड़ की योजनाओं का या तो उद्घाटन किया गया या शिलान्यास किया गया। इंडिया गठबंधन से पहला सवाल यह है कि बिहार में विकास के लिए उनका क्या एजेंडा है। संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी भरा आरोप लगाना और हमला करना बंद करे इंडिया गठबंधन। इस देश लोकतंत्र पर हमें नाज है, बहुत नाज है। दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर नाज है। तो दुनिया देखते हैं, क्या देश का गरीब आदमी जानता है कि केंद्र में किसको वोट देना है, प्रदेश में किसको वोट देना है। मैं इन लोग से आग्रह करूंगा, कृपया करके देश के मतदाताओं को समझाइए। अब आप मतदाताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो हम क्या करें। अब जाके हम उनके लिए वोट मांगे तो हम करने वाले नहीं हैं। मुझे लगा कि आज ये बताना जरूरी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत, उनका बहुत अभिनंदन। और प्रधानमंत्री जी आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में आज तो एनडीए का व्यापक क्षेत्राधिकार बन गया। जेडीयू हमारे साथ है, नीतीश जी हमारे साथ है, एलजेपी हमारे साथ है, हमारे मांझी जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। 40 की 40 सीटें हम निर्णायक रूप से जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी कल पटना बिहार आ रहे हैं, जमुई में। उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चन। पटना सिटी के संपाचक नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 में हड़ताल जारी है। पार्षद लालती देवी ने सफाई एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वार्ड में बहुत ही दयनीय स्थिति है। सफाई एजेंसी के द्वारा मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। पार्षद पति रमेश कुमार ने कहा कि एजेंसी के द्वारा सही ढंग से काम नहीं कराया जा रहा है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है। बता दें कि संपाचक नगर पार्षद का वार्ड नंबर 24 बड़ा वार्ड है। आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर भी अन्य वार्डों से बड़ा है। साफ सफाई के अलावा यह वार्ड विकास के कार्यों से भी अछूता है। एरिया डबल रहने के कारण पूर्ति नहीं दे रहा है एजेंसी वाला। एजेंसी वाले से हम 10 गो 11 गो मांग किए थे लेबर के लिए, लेकिन आज तकला 1.5 बरस होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 3 गो 4 गो 5 गो यही दे रहा है जो दे रहा है।
अब परेशानी हो रहा है जनता के, तो जनता तो हमारे पास आता है, इसलिए हम मतलब हड़ताल पर। जनता बार बार आके रिपीट कर रहा है कि हमारा दंड नहीं गया, तो उधर मतलब कचरा भरल है, डस्टबिन मतलब कि कम है, बहुत से बात है जो कि मतलब कि तेल भी छीटना है, तेल भी नहीं छीट रहा है, जो कि मच्छर से जनता तबाह है। एजेंसी वाला मनमानी अपना कर रहा है, मनमानी करे के कारण मतलब कि जनता हमारे पास आता है, परेशानी तो बढ़ल है। तो एजेंसी वाला से बात भी हमने किया, बात करने पर कहता है कि मतलब कि इतने लेबर हम देंगे, तो इतना लेबर से तो होगा नहीं, 3 गो 4 गो 5 गो, जबकि 2 गो इस वार्ड में 2 जगह एरिया है, एगो सीजन चक एगो मानपुर, जबकि 24 नंबर वार्ड में डबल एरिया है, 2 जगह एरिया रहे के कारण 2 गो इधर भेजते हैं तो 3 गो उधर भेजते हैं। थोड़ा दूर जाता है उसके बाद तो पूरा वार्ड बहराता नहीं है, यही सब परेशानी बहुत ज़्यादा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।